हम जहाँ से कौशल्या माता से विदाई का वर्णन प्रारंभ किए थे कथा, उसके आगे कथा का हम शुरुआत करने चल रहे हैं। आप लोगों बताने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूरी कथा का आनंद लीजिएगा। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता। अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म के दृढ़ता ने। ठहरो कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुर्दे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बैन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन से काट ही लूँगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तो किस प्रकार सह सकती है। यूं तो चंद्र क्या चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी, वे योगी हो तो तू योगिनी हो। वे यदि वनवासी होते हैं तो बाले तू वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देविया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धावो। देखो मैं पंखा डलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी नगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहु तेरा रोका, आँखियाँ कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे असनी धुन में मत वाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है।
बरसात देख वह शायद में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावा डोल, पछुआ की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पद नख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब हम आगे की कथा अगले भाग में देंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। सभी भाई बहनों माताओं बुजुर्गों का मेरा प्रणाम।